एक बड़ा खेला हो गया मोदी सरकार की मंत्री के साथ। हुआ ये एक बहुत बड़े कार्यक्रम में गई अपने इलाके में, चूंकि पंचायत चुनाव है तो अपने इलाके में सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। तो वो अपने इलाके में गई, स्कूल का कार्यक्रम था, बच्चों को संबोधित करना था, खुद को दयावान दिखाना था, दयालु कृपालु सरकार को दिखाना था। और इन सब के बीच अपने नेता, मतलब नेता का मतलब जिस गुट से वो ताल्लुक रख रही है इन दिनों, उसकी वाहवाही करवानी थी। कार्यक्रम अच्छा खासा जा रहा था, लेकिन एक गलती उनसे हो गई। गलती यह है कि उनको बच्चों से यह नहीं पूछना चाहिए था आपका फेवरेट नेता कौन है। जब मैं खबर दिखा रहा हूं तो आप समझ गए होंगे हुआ क्या। हुआ यह कि मोदी जी की केंद्रीय मंत्री बच्चों से सवाल करने लग जाती हैं कि आपका सबसे फेवरेट नेता कौन सा है। जवाब जो मिलता है उसे देखने के बाद मोदी की मंत्री की भी हवाइयां उड़ जाती हैं। फिर वो एक खगालने की कोशिश करती हैं कि आखिरकार बच्चों के मन में मोदी का नाम क्यों नहीं आया, क्यों ऐसा रहा कि नरेंद्र मोदी साहब का नाम लेने से वो हिचकिचाए और ऐसी शख्सियत का नाम दे डाला जिसने 2024 में मोदी, शाह और पूरी की पूरी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में धूल चटा दी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं अखिलेश यादव। 2027 से पहले जन जन तक पहुंचने की रणनीति बताती है कि अब आप समझिए हालात क्या होने जा रहे हैं। मोदी की मंत्री काफी देर तक कोशिश करती रही, प्रयास करती रही कि बच्चा कैसे भी करके अखिलेश यादव नहीं नरेंद्र मोदी साहब का नाम ले दे, लेकिन हो नहीं पाया। जाते जाते जो नसीहत दे डाली है उसे देखकर उनकी खींच समझी जा सकती है। तो दिखाने जा रहा हूं खबर। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले एक बयान सुनवाता हूं, जरा बयान गौर से सुनिएगा। तो बहुत बढ़िया। दरअसल ये मोदी सरकार में मंत्री और उत्तर प्रदेश में भी एनडीए का हिस्सा यानी कि अपना दल एस की नेता है अनुप्रिया पटेल, इनका नाम है। ये खुद मोदी सरकार में मंत्री हैं और योगी सरकार में इनके पति आशीष पटेल मंत्री हैं। अब हालात ये हुए कि आपने क्यों कहा कि मैं चाहती थी नरेंद्र मोदी साहब का नाम सुनना। तो इसकी कहानी शुरू होती है साल 2024 से। 24 से शुरू होती है कहानी, जब द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ था, मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ। तब ऐसे वक्त में केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और खुद अनुप्रिया पटेल भी खड़ी हो गई थी। आशीष पटेल ने तो कितने गंभीर आरोप पिछले ही साल इसी महीने के दौरान लगाए थे, सबको पता है। अब हालात ये थे कि जब मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ की लड़ाई बिल्कुल ऊपरी स्तर पर बैठी हुई है, वहां पर अपने नेता को कैसे खुश किया जाए, तो उनको पूरी उम्मीद थी कि डंका बज रहा है साहिब का। दिन रात गोदी मीडिया गुणगान करती ही करती है, एक सवाल सरकार से पूछा नहीं जाता। और ये तो अबोध बालक है, ये दिन रात अगर कुछ पढ़ लेते होंगे या कुछ देख लेते होंगे अखबार या टीवी, तो नाम लेंगे नरेंद्र मोदी साहब का। मैडम को भी ये उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश यादव का नाम लिया जाएगा। वो अखिलेश यादव जो भाई सत्ता में नहीं है तो मीडिया में भी नहीं है, मीडिया में नहीं है तो गायब है मीडिया के हिसाब से, तो बच्चों को क्या पता होगा। एक बच्चे ने नाम ले दिया अखिलेश यादव। मैडम जी ने 5 से 6 मिनट का लिया पॉज कि अरे ये क्या बोल दिया, ये नाम तो मेरे ख्याल से बोलना भी नहीं चाहिए था जो ये नाम बोल दिया गया। कुछ ऐसे ही हालात चेहरे पर नजर आए अनुप्रिया पटेल के। अब उसके बाद देखिए परीक्षा लेनी शुरू कर दी वहीं मंच पर खड़े होकर। अगर इसी जगह अगर नरेंद्र मोदी साहब का नाम ये बच्चा ले देता तो उससे यह नहीं पूछा जाता कि फेवरेट होने का मतलब क्यों है वो आपके फेवरेट, ऐसा क्या काम कर दिया मोदी जी ने जिसकी वजह से वो आपके फेवरेट है। दरअसल अखिलेश यादव के नाम के फौरन बाद मैडम जी ने मन से ही उस बच्चे की परीक्षा लेनी शुरू कर दी और इस परीक्षा में भी बच्चा तो पास हुआ। मोदी सरकार की मंत्री का क्या हुआ जरा खुद देखिए आगे। तो उन्होंने भाई बच्चे ने जो पढ़ा, देखा, समझा। मैंने कहा ना, इसीलिए आप न्यूज़ चैनल जो देखते हैं, अखबार देखते हैं, उससे ज़्यादा आपको अगर सक्रिय रहना तो इन पहले अखबार और न्यूज़ चैनल को देखिए, मना नहीं है, देखना भी चाहिए, जिससे आपको यह भी पता लगे कि चाटुकारिता की हद क्या होती है। उन तमाम चीज़ों को देखिए, लेकिन साथ साथ जानकारी भी रखिए। बच्चे ने स्पष्ट बताया कि नौकरियां दी थी, अखिलेश यादव ने नौकरियां दी थी, इसीलिए वो उनके फेवरेट नेता है। देखिए पहले क्या, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से अपना दल सुनेलाल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का एक वीडियो
खासा वायरल हो रहा है। इसमें अनुप्रिया पटेल बच्चों के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने एक सवाल किया और उसका जो जवाब मिला वह चर्चा का विषय बन गया। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने बच्चों के कार्यक्रम में फेवरेट नेता को लेकर सवाल किया था। इस पर एक बच्चे ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चा गहराई हुई है। कई यूजर्स बच्चे के जवाब पर मजे भी ले रहे हैं कि ये क्या कर दिया मैडम का। मैडम के साथ तो ये नहीं होना चाहिए था, कम से कम ऐसे दौर में तो नहीं जब द्वंद्व युद्ध चल रहा है। अच्छा, आगे की कहानी और आपको बताता हूं। अभी इसमें इतना ही नहीं है कि कौन फेवरेट नेता अखिलेश यादव, क्यों है अखिलेश यादव, वजह पता होनी चाहिए, ऐसे किसी को मत मानो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तमाम चीजें करके बच्चे ने फिर बता दिया वो इसलिए क्योंकि वो नौकरी देते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार में नौकरियां नहीं थी, वरना फेवरेट होते ना योगी आदित्यनाथ। मोदी सरकार ने जो रोजगार देने का वादा किया था वो नहीं दिया, वरना फेवरेट होते ना नरेंद्र मोदी। अब आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से तमाम नेताओं का वर्चस्व देखने को मिल रहा है और मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये चुनाव जीतते हैं और मीडिया कहती है देखा मोदी जी ने कमाल कर दिया है ना। लेकिन अब हालात देख लीजिए, उनके खुद के मंत्रियों के सामने मोदी योगी का नाम नहीं लिया जाता, अखिलेश यादव का नाम लिया जाता। आगे सुनिए, जाते आते मैडम एक फॉर्मूला भी दे गई जिससे कम से कम अगली बार आए इस स्कूल में तो इस बच्चे से फिर पूछा जाए तो वो कैसे ना कैसे करके मोदी जी का नाम ले। क्यों कह रहा हूं, फॉर्मूला जरा सुनिए, जरा गौर से सुनिएगा। समझे क्या क्या हुआ। आत्मनिर्भर बनने के लिए इस देश का गोदी मीडिया देखिए। आत्मनिर्भर बनना है तो इस देश का अखबार पढ़िए, जिन अखबारों में सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता। कोई गलत काम हो जाए तो नेहरू पर छोड़ दिया जाता है, ट्रेन हादसा हो तो जनसंख्या को जिम्मेदार बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है, कहीं पुल गिर जाए तो जनता को जिम्मेदार बता दिया जाता है। प्रयागराज भगदड़ में भी सरकार से सवाल नहीं पूछे जाते। कोडीन कफ सिरप वाला मामला है तो जो सरकार का है वही मान लिया जाता है, इसके अलावा और क्या किया जाता है। आपको याद होगा प्रदूषण वाले मामले पर मोदी जी का भी बयान आ गया था। उन्होंने कहा था कि AQI की वजह से, प्रदूषण की वजह से लंग डिसीजेस नहीं हो रहे। ये तमाम दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, जिसे अक्षरांश चलाता है इस देश का मीडिया। तो इस देश का मीडिया जो चलाता है वही पढ़ो और वही असली ज्ञान समझो। ये मोदी की मंत्री कह रही थी, जिससे कम से कम अगली बार जब मैडम आपके स्कूल में आए तो स्कूल में आने के बाद उनको इस तरीके से थोड़ा टेंशन में ना आना पड़े कि कम से कम उन्होंने मोदी जी के नाम को सुनने का की हसरत पाल रखी थी, वो हसरत मैडम की पूरी नहीं हो पाई। एक बच्चे ने मैडम जी का दिल भी तोड़ दिया, सपना भी तोड़ दिया। काश वो बच्चा मोदी जी का ही नाम ले देता, लेकिन शायद वो बच्चा दिन रात मोदी की भक्ति में लीन गोदी मीडिया को ना पढ़ता होगा ना देखता। नमस्कार।